बाबा, आप चारपाई पर लेटो, मैं भीख मांगने जा रही हूँ। आज भीख में जो पैसे मुझे मिलेंगे मैं उनसे आपकी दवाई लेते आऊंगी। पूजा बेटी, ध्यान से जाना, कल तुम्हारे पैरों में चोट लग गई थी। तूने अपने पैर दर्द के दवाई भी नहीं ली। कोई बात नहीं है बाबा, ये तो मामूली सी चोट है, ये अपने आप ही छूट जाएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जल्दी आना पूजा बेटी। रघु दोनों पैरों से अपाहिज था, लेकिन वो हमेशा से ही दोनों पैरों से अपाहिज नहीं था। एक बार की बात है, सुनीता की माँ पूजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। गांव के डॉक्टर ने उसे इलाज के लिए शहर जाने को कहा था। पूरा परिवार शहर जा रहा था, लेकिन जिस शहर में पूजा का परिवार सफर कर रहा था, उस बस का बेहद ही दर्दनाक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें संगीता की जान चली जाती है और रघु के दोनों पैर कट जाते हैं। उस दिन से रघु हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। रघु अपना घर चलाने के लिए उसकी बेटी पूजा को भीख मांगना पड़ता है। पूजा अभी बहुत छोटी है, बस वो 10 साल की ही थी। इतनी कम उम्र में भी उसने अपने पिताजी की सारी जिम्मेवारी उठा ली। वो रोज भीख मांगने जाया करती थी। भीख के पैसे से अपना और रघु का खाना खर्चा चलाती थी। कभी कभी पूजा को भीख में कुछ भी नहीं मिलता था। ऐसे में पूजा और रघु को भूखे पेट ही रात को सोना पड़ता था। उस दिन पूजा भीख मांगने के लिए शहर के सबसे बड़े चौराहे पर गई हुई थी। अरे क्या बात है, आज तो बाजार में काफी रौनक लग रहा है। इतने सारे लोग खरीदारी करने के लिए एक ही बार क्यों आ गए हैं। मिट्टी के दिए, मिट्टी की मूर्ति, सजावट की लाइटें, ये सब दिवाली के लिए ही बिक रहे हैं। आज बाजार में ज्यादा लोग हैं, शायद मुझे आज ज्यादा पैसे भी मिल जाए। पूजा अपना कटोरा लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। आते जाते लोग पूजा के कटोरे में 1-2 रुपया डाले जा रहे थे। तभी पूजा मन ही मन सोच रही थी, कल तो दीपावली का त्योहार है, काश मैं भी दीपावली मना सकती। मैं भी अपना घर को शायद दियों से सजा सकती और बाबा को अच्छे अच्छे पकवान खिला सकती। ये सब सोचकर पूजा उदास हो जाती है। सारे दिन पूजा सड़क किनारे बैठकर आते जाते लोगों को देख रही थी। शाम हो जाती है। पूजा भीख में मिले पैसों को गिनने लगती है। 10, 20, 30, 40, 50, बस 50 रुपए। मुझे तो और दिनों से आज कम ही पैसे मिले हैं। लगता है लोगों ने दिवाली की शॉपिंग में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। इतने पैसों में तो कोई एक ही चीज आ सकती है, या तो खाना या फिर पिताजी की दवाई। क्या करूं, पिताजी की दवाई ज्यादा जरूरी है। पूजा उस दिन पिताजी के लिए दवाई खरीद कर घर आ जाती है। बाबा, आज भीख में बहुत कम पैसे मिले, इसलिए मैं उन पैसों से आपकी दवाई लेते आई। खाना लेने के लिए तो कुछ पैसे भी नहीं बचे हमारे पास। कोई बात नहीं बेटा, खाना कल खा लेंगे। लेकिन पिताजी, बिना कुछ खिलाए आपको दवाई कैसे खिलाऊंगी। पूजा पास के ही एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से उधार में एक ब्रेड मांगती है। अंकल, मुझे एक ब्रेड दे दो। ये लो ब्रेड, और तेरे 10 रुपये हो गए। अंकल, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, कल दिवाली है और मैं दिवाली के समय किसी को भी उधार नहीं देता। पैसे नहीं है तो ब्रेड लेने क्यों चली आई। जा जा घर जा बच्चा। तभी दुखी होकर पूजा वापस अपने घर आ जाती है। खाना नहीं होने के कारण वो रघु को दवाई भी नहीं खिला पाती है। दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन, बाबा, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मैं आपके लिए खाना जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है पूजा बेटी, पर जल्दी घर आना। ठीक है बाबा। पूजा फिर से कटोरा लेकर बाजार में चली जाती है, लेकिन उस दिन दिवाली का त्योहार था। पूरा बाजार बंद था, एक भी दुकान नहीं खुला था और एक भी आदमी भी नहीं था। अरे आज तो बाजार बंद है, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। आज मुझे कौन भीख देगा। लगता है आज मुझे फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन मैं बाबा को भूखा नहीं रख सकती। उन्होंने कल से न तो कुछ खाया है और न ही दवाई भी खाई है। पूजा भीख मिलने की उम्मीद में सड़क किनारे कटोरा लेकर बैठ जाती है, लेकिन उस दिन उसे भीख देने वाला कोई भी नहीं था। सुबह से शाम हो जाती है।
पूजा को भीख में 1 भी रुपया नहीं मिलती है। अब मुझे घर चलना चाहिए, बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पूजा घर जाने ही वाली थी कि देखती है कि सामने से एक आदमी पटाखों से भरा थैला लेकर उसकी ओर आ रहा है। तभी कहीं आसमान से जलता हुआ रॉकेट आकर उसके थैलों में गिर जाता है। उस आदमी के थैला में पटाखे फटने ही वाली थी कि पूजा दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसका थैला लेकर उनसे दूर फेंक देती है। पूजा जैसे ही उस आदमी के थैले को उससे फेंकती है, उसमें एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पूजा ने अपने कानों पर हाथ रख के अपने आंखें बंद कर लिए थे। जब उस थैले के सारे पटाखे फट गए, तब उस आदमी ने पूजा के पास आकर कहता है, बेटी कौन हो तुम? तुमने आज मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? साहब मैं गरीब भिखारन हूँ, मुझे से भिखारन को 2 वक्त की रोटी के सिवाय और क्या चाहिए? दिवाली का त्योहार है, चलो मैं तुम्हें पटाखे, नए कपड़े और मिठाइयाँ दिला देता हूँ। नहीं साहब, अगर ये सब मैंने आपसे ले ली तो आपको लगेगा कि आपकी जान मैंने ये सब लेने के लिए बचाई है, जबकि मैंने तो भलाई का रास्ता अपनाते हुए आपकी जान बचाई है। इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर ठीक है बेटी, आज दिवाली का त्योहार है, माता लक्ष्मी तेरी हर मनोकामना पूरी करेगी। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। शाम हो गई थी, पूजा भी वापस अपने घर आ जाती है। अरे पूजा बेटी, आज तो खाना तूने जरूर लाई होगी। पापा आज तो बाजार भी बंद थे, इसलिए मुझे भीख में 1 भी रुपये नहीं मिले हैं। उसके बाद पूजा ने रघु को उस पटाखे वाले हादसे के बारे में बता देती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, इसी तरह तुम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। अच्छा बेटा, मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। पूजा ने रघु को पानी पिला दिया। रघु को बहुत ज्यादा भूख लगा था, इसलिए वह एक बार में 2 गिलास पानी पी लिया। बाबा को बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। बाबा मैं थोड़ी देर में बाहर से आती हूँ। ठीक है बेटा, पर जल्दी वापस घर आना। पूजा पड़ोस में जाती है और थोड़ी सी दाल और चावल मांग कर लाती है। दाल और चावल तो मिल गया, पर इसे पकाने के लिए तेल कहाँ से आएगा? तभी पूजा देखती है कि लोगों के घरों के बाहर दिए जल रहे हैं। सबके घरों के बाहर के दिए से अगर थोड़ी थोड़ी तेल मिल जाए तो मेरे खाना बन जाएगी। पूजा ने उन दियों से थोड़ा थोड़ा तेल चुराना शुरू कर दिया। पूजा एक कटोरी में तेल चुरा कर रखने लगती है। इतना तेल तो मैंने इकट्ठा कर ही ली है कि मेरी इससे खाना बन जाएगी। पूजा उस तेल को लेकर घर आ जाती है और अपने पिताजी के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद खाना बन जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते रघु फूट फूट कर रोने लगता है। क्या बात है बाबा, क्या खाना अच्छा नहीं बना है मुझसे? पूजा बेटी, खाना तो बहुत टेस्टी बना है, पर हम सोच रहे हैं कि पहले हम लोग भी दिवाली कितना खुशी खुशी मनाते थे। तुम्हारी माँ इस मोहल्ले की सबसे अच्छी पकवान बनाती थी। हम दिवाली में पूजा करते थे और सभी लोग नए नए कपड़े भी पहनते थे। मैं तुम्हारे लिए बाजार से बहुत सारा पटाखे लाया करता था और हम सब मिलकर उस पटाखे को बहुत ही खुशी खुशी से बजाया करते थे। कहाँ चले गए बेटा वो दिन? बाबा देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगली दिवाली हम सब भी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, अगली नहीं, तुम यही दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाओगे पूजा। कौन? पूजा ने घर के बाहर जाकर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसकी जान पूजा ने बचाई थी। उस आदमी के हाथ में बहुत सारे सामान थे। बाबूजी आप क्या मुझे घर के अंदर नहीं बुलाओगे पूजा बेटा? साहब हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारे घर के अंदर ना जाने आपको कैसा लगेगा। पूजा कोई भी इंसान गरीब और अमीर नहीं होता है, हम सब बराबर हैं। अगर ऐसा है साहब तो फिर हमारे घर में आपका स्वागत है। वो आदमी पूजा के घर के अंदर आता है। बाबूजी ये वही साहब है जिसकी मैंने जान बचाई थी। हाँ मैं वही हूँ जिसकी जान आपकी बेटी ने बचाई है। मैं आप दोनों के लिए दिवाली का उपहार लेकर आया हूँ। मेरा नाम कैलाश है और इस शहर में सबसे बड़ा अस्पताल मेरा ही है। मैं आपका पैरों का इलाज वहाँ फ्री में करवा दूंगा। लेकिन बाबूजी आप इतना सब कुछ? पूजा बेटा उस समय तो तुमने इनकार कर दिया था,
पर अभी तुम्हें ये सब लेना ही होगा और मेरी बात तुझे माननी ही पड़ेगी। दिवाली पर हम सब कुछ न कुछ एक दूसरे को उपहार जरूर देते हैं। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे उपहार दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ छोटी सी उपहार लेकर आया हूँ। पूजा ने उस थैला में देखा तो नए कपड़े, मिठाई, पटाखे और बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। पूजा ने सजावट के सामान से अपना घर बहुत ही सुंदर से सजा लिया। दोनों ने नए कपड़े पहने और मिठाइयाँ भी खा ली। कैलाश ने भी उनके साथ मिलकर ही दिवाली मनाई। अच्छा, तो मैं अभी चलता हूँ, कल मैं इलाज के लिए रघु को लेने आऊँगा। दूसरे ही दिन उस डॉक्टर के द्वारा रघु का दोनों पैर ठीक कर दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रघु बहुत ही ठीक हो जाता है। वो कैलाश रघु को अपने ही अस्पताल में नौकरी पर रख लेता है। पूजा भी अब भीख मांगना बंद कर दी थी, अब वो स्कूल जाती थी। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।